हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेट का थ्री टाइप्स ऑफ वेब। अभी तक और ये चर्चा में है, अक्सर हाँ चर्चा में रहता ही है, लेकिन अभी फिर से चर्चा में है। सबसे पहले देखिए किसको डिस्कस करने वाले हैं। ओपन वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है और डार्क वेब क्या होता है। इसमें डार्क वेब का नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि डार्क वेब पे मूवी भी बन चुकी है। और जितने भी मैक्सिमम क्राइम हो रहे हैं आजकल, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, इसके अलावा किसी को सुपारी देना हो, आतंकी घटनाएं हो, इन सब में इस डार्क वेब का यूज बहुत अधिक धड़ल्ले से किया जा रहा है। अभी सवाल की चर्चा में क्यों आया ये? देखो चर्चा में ये देखो, ये डार्क वेब मूवी है, डार्क वेब मूवी बनी हुई है। अब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि हमारे ही इंडिया के राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक लड़का पकड़ा गया। और इस लड़के ने क्या किया है, इस शख्स ने डार्क वेब के जरिए भारत की इंपॉर्टेंट डाटा, भारत के आर्मी का इंपॉर्टेंट डाटा, 4 और देशों का इंपॉर्टेंट डाटा, साथ में बड़ी बड़ी बैंक के अंदर जो डाटा होता है, किसी का 1 करोड़ जमा है कि 10 करोड़ जमा है, उस तरह के डाटा को लीक किया है इसने। और लगभग इसके पास जब इसको पकड़ा गया तो 4500 जीबी का डाटा है। जीबी का डाटा, आप सोचिए गीगाबाइट कितना होता है, 4500, बहुत अधिक होता है। डाटा के मामले में तो बहुत अधिक होता है, क्योंकि आप जानते हैं पीडीएफ और ये सारी चीजें कितनी कम होती है। तो सिर्फ वीडियो तो नहीं होगा, डाटा भी होगा। सोचो कितने अरबों डाटा होगा उसके अंदर। खैर, अब ये जब डाटा इन्होंने किया तो इसको पकड़ा गया तो इतना डाटा निकला। और ये क्या करता था, जो पैसे इससे कमाता था उसको बिटकॉइन में लगा देता था। तो किसी भी तरीके से पकड़ने की गुंजाइश इनके अंदर नहीं थी। और जान के भी आपको आश्चर्य होगा कि जिस इंटरनेट को आप जान रहे हो ना, वो इंटरनेट बहुत छोटी है। मतलब उस इंटरनेट की दुनिया का जिस वेब का यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअली इंटरनेट की दुनिया का वेब का इत्तू सा हिस्सा है। समझ में आ रहा है? इत्तू सा ही हिस्सा है। कैसे? अभी देखिए, अभी जो हम लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं, हमने अभी क्या देखा, हम लोग 3 चीज को देखने वाले हैं, ओपन वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सबसे पहले ओपन वेब को देखते हैं। ओपन वेब क्या होता है? जब भी आप इंटरनेट सर्च करते हैं तो बहुत सारा डाटा होता है उसके अंदर। इसमें ओपन वेब क्या है? ओपन वेब का मतलब है जो नॉर्मल सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है, बिंग है, ऐसे करके जो भी फायरफॉक्स है, जो भी सर्च इंजन है, उसमें आप कुछ टाइप करके, आप यहां पे टाइप करोगे, खट 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 खट, और एंटर मारेंगे, जो निकल के आपके सामने आएगा वो सरफेस वेब यानी ओपन वेब का एग्जांपल है। सरफेस वेब यानी ओपन वेब का एग्जांपल है। और सरफेस वेब के अंदर आप एक चीज और देखेंगे कि नॉर्मल जो वेबसाइट होता है सरफेस वेब में, उसके अंदर लास्ट में .org, .com, .in, .uk ऐसे करके लगा होता है ना कुछ ना कुछ। तो ये जो चीजें लगी होती है, ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है ओपन वेब का, जिसको सरफेस वेब भी कहते हैं। और मैंने क्यों बोला कि आपको आश्चर्य होने वाला है? हम लोग सब मिलके जितना दुनिया में सरफेस वेब का यूज करते हैं, वो पूरे इंटरनेट का 4 से 5% से भी कम है। 4 to 5% से भी कम है। 4 to 5% से भी कम है। अभी तक तो यही लग रहा था फेसबुक, गूगल, ये वो। अब गूगल फेसबुक कर रहे हैं, पूरी दुनिया इंटरनेट की है, नहीं, ये 4 to 5% है। अब सोचिए, जब ये 4 to 5% है तो है कौन? तो वो है डीप वेब और डार्क वेब। अब सवाल ये आएगा कि डीप वेब और डार्क वेब, इसको अच्छे से समझना है। डीप वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है? देखो, डीप वेब मतलब डीप वेब लगभग, जिस डीप वेब की बात करने वाले हैं, वो लगभग 90% हिस्सा रखता है। डीप वेब में क्या क्या आएगा? ईमेल स्टोरेज, आप ईमेल जो करते हैं वो भी आएगा। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड पे फोटो डालते हो, वो भी आएगा। इसके अलावा हमारा डिफेंस सिस्टम अपना एक डाटाबेस रखता है, तो वो डाटाबेस भी आएगा। इसके अलावा डिफेंस हो गया, बैंक के अंदर अपना एक लोकल इंटरनेट सिस्टम होता है, इसको इंट्रानेट कहते हैं। हॉस्पिटल का भी इंटरनेट हो सकता है, इंडस्ट्री का भी इंटरनेट हो सकता है। तो वैसे, या
कोई आपने देखा हो कोई पीएचडी लिख रहा है, थीसिस लिख रहा है, उसके पास थीसिस पड़ा है उसके सिस्टम में या जहां पे भी उसने रखा है। इसके अलावा किसी ने मूवीज बनाया, किसी ने गाना रिकॉर्ड किया, किसी ने किताब लिखी, तो वो सब कहीं ना कहीं स्टोर होता है और उस स्टोर पे जाने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए, या अपने लिए आप खुला रखो या पासवर्ड चाहिए। तो डीप वेब क्या होता है, सरफेस वेब क्या होता है? तो एक्चुअली सरफेस वेब वो वेब होता है जो बिल्कुल ओपन होता है, इसलिए उसको ओपन वेब भी कहते हैं। हम आप में से कोई भी क्लिक करेंगे कि हमें न्यूज बता दीजिए, हमें मोदी जी के बारे में बता दीजिए, हमें अमेरिका के बारे में बता दीजिए, गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे और गूगल उसको बता देगा। उसी तरह से किसी भी सर्फिंग साइट पे जाएंगे बता देगा, तो वो सबके लिए खुला है, तो उसको कहते हैं सरफेस वेब, ओपन वेब, जो मात्र 4 से 5% है। इसके बाद 90% हिस्सा डीप वेब का आता है। डीप वेब वो वेब होता है जो काफी पर्सनलाइज्ड होता है। ये एक इंसान के लिए भी हो सकता है, ऑफिस के लिए भी हो सकता है, एक कम्युनिटी के लिए भी हो सकता है, एक पूरे सिस्टम के लिए भी हो सकता है, जैसे डिफेंस के लिए है, जैसे बैंक के लिए है, जैसे हॉस्पिटल के लिए है, जैसे हमारे लिए है, हम किताब लिखते हैं तो हमारे लिए होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब डीप वेब का हिस्सा है। ईमेल, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है फायरवॉल लगा के, इसके अलावा इसके अंदर पासवर्ड होते हैं, एंटीवायरस लगाया जाता है। इन सब के थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि डीप वेब कितना बड़ा है और डीप वेब में एक साथ कितने लोग लॉगिन हैं, कितनी वेबसाइटें चल रही है, ये पता करना असंभव है। अब बैंक के अंदर कितने लोग लॉगिन हैं, डिफेंस में कितने लोग लॉगिन हैं, अब डिफेंस का तो अपना सिस्टम है, हम तो पता ही नहीं कर सकते, ये पता ही नहीं कर सकते उसका। तो जो जहां वो अपना लगा है तो वो कोई पता ही नहीं कर सकता ना कि कहां पे क्या और कितना चल रहा है, क्या स्टोर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो ये है हमारा क्या, ये है डीप वेब, इसको डीप वेब कहा जाता है और लगभग 90% हिस्सा इसी का होता है। नॉर्मली जो डीप वेब होता है वो लीगली होता है, सामान्यतः डीप वेब लीगल होता है, इलीगल जब तक ना हो तब तक। तो ये सारी चीजें लीगल प्रोसेस में, लीगल है हमारा चीज है, हमारा ऑफिस है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे, हमारे डेटाबेस को रखेंगे। तो और इसके अंदर कहां कहां, तो इंडस्ट्री के अंदर, सरकार के अंदर, एजुकेशन में, बैंक में, हॉस्पिटल में, इन सब जगह पे इसका यूज होता है। और ध्यान रखिएगा मैक्सिमम जो पायरेसी होती है या जो अटैक है इसी पे होता है। आप देखना कि अक्सर जो थीसिस लिखते हैं और किताबें लिखते हैं उनके पास आप देखोगे एप्पल का लैपटॉप होता है। क्या एप्पल का लैपटॉप जरूरी है? उनके लिए इसलिए जरूरी है कि अगर वो बहुत ही हाई प्रोफाइल टाइप के लेखक हैं या उस तरह के हैं जिसके बारे में सबकी जानकारी की है, कुछ कर रहा है लैपटॉप पे, कुछ लिख रहा है, डाटा चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अक्सर उसको सिक्योर करने के लिए एप्पल रखते हैं, एप्पल जल्दी हैक नहीं होता तो रखते हैं। तो उसके पीछे कारण यही है। तो पायरेसी बहुत अधिक होती है। मान लो किसी ने गाना स्टोर किया, उसको क्लाउड पे रख दिया, किसी ने लीक कर दिया। जैसे आप जानते हैं कि कई बार मूवी रिलीज होने के पहले लीक हो जाती है। तो मूवी रिलीज होने के पहले कैसे लीक हो गई? पायरेसी। तो पायरेसी का इससे बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी होती है उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे डार्क वेब काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें थी डीप वेब। अब हम लोग आते हैं डार्क वेब। ये है डार्क वेब। अजीब पागलपन है लोगों में कि हम क्या हैक कर दें, कितना हैक कर दें, हम कैसे हैक करें कि कोई पकड़ ना पाए। ये सारी चीजें चल रही है और आपको बताएंगे कि यहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है और कैसे पता नहीं चल पाता है कि डार्क वेब का यूज कौन कर रहा है। देखो, डार्क वेब जो होता है, बेसिकली जो डार्क वेब होता है एक अलग ब्राउजर से खुलता है। सामान्यतः आप वहां पे नहीं जा सकते, वो हाईली प्रोटेक्टेड कह सकते हैं और बहुत ही कंफ्यूज करने वाले इंटरनेट का पूरा तामझाम उसके अंदर यूज होता है। बहुत ही हाई लेवल के स्किल लोग इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। अब इसमें आप सामान्यतः गूगल और इन सब से नहीं पहुंच सकते। उसके लिए एक वेबसाइट होती है, उसको कहते हैं टोर ब्राउजर। अलग अलग ब्राउजर होता है, इसको कहा जाता है टोर ब्राउजर। टोर ब्राउजर का लोगो देखो कैसा होता है और इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब मैं आपको यह बताता हूं पहले कि ये जो डार्क वेब है इसके अंदर होता क्या है, क्यों बनाया गया है इसको। देखिए, डार्क वेब का मतलब है, डार्क वेब में होता ये एक्चुअली कि आप मान लो कुछ भी सर्च कर रहे हो। डार्क वेब मोस्टली इलीगल होता है, जैसे कुछ ड्रग्स बेचना है, किसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी है, किसी को सुपारी किसी की देनी है, किसी को आतंकी घटनाओं के लिए मैसेज छोड़ना है। तो ऐसी कई सारी हरकतें चलती रहती है और वो डार्क वेब का हिस्सा है, जो प्रूव्ड हो चुका है कि सुपारी देने का काम भी इसी से हो रहा है, डार्क वेब से हो रहा है।
ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग्स फैलाना, नकली करेंसी करना, ये सारी चीजें डार्क वेब के थ्रू हो रही है। ये सारा डाटा आ चुका है, लेकिन पकड़ना मुश्किल है। कारण क्या है? देखो, कारण क्या है पकड़ना क्यों मुश्किल है कि जैसे ही मान लो आप ये टॉर ब्राउजर आपके पास है, आपने इसके अंदर एबीसीडी कुछ भी लिखा और आपने एंटर कर दिया, राइट? लिखा और आपने एंटर कर दिया। जैसे ही आपने एंटर किया, ये क्या होगा? सर्च करने लगेगा। लेकिन क्या लगता है, जैसे आप गूगल सर्च करते हो उस तरह से करेगा? नहीं। गूगल में आप जैसे ही टाइप करके करते हो, तुरंत सर्च करके दे देता है। सरकार पता करना चाहेगी कौन सर्च कर रहा है भाई, तो वो तुरंत आईपी एड्रेस से पता कर लेगी और आपको पकड़ लेगी। जैसे आप देखते हो कि गूगल के थ्रू, मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू अगर कोई किसी को थ्रेट देता है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, किसी को भी अगर शिकायत जाती है तो सरकार 2 दिन के अंदर ही पकड़ लेती है। कोई वीडियो वायरल हो गया, कुछ भी ऐसा, जो भी कुछ होगा, अगर नॉर्मल जिसको सर्फेस वेब यूज कर रहा है वो अगर कुछ भी करता है तो सरकार उसको तुरंत पकड़ लेती है। लेकिन क्या आपने सुना है कि जो पैसे उड़ा के लेके चला जाए, सरकार के बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास फोन चला जाता है, आप ये कीजिए ये मिलेगा, वो, और लास्ट में पकड़ लेते तो चैलेंज ठोकता है, तुम पकड़ के तो दिखाओ। कितने पुलिस वाले के पास कॉल जाता है, पकड़ के दिखाओ, क्योंकि वहां पे वो डार्क वेब का यूज कर रहा है। ठीक है, वो करता क्या है, डार्क वेब करता क्या है, जब जैसे ही आप इस वेबसाइट पे डालोगे ना कुछ, मान लो जैसे पोर्नोग्राफी, इंडिया में पोर्नोग्राफी का भी बैन ही नहीं हो सकता, क्योंकि पोर्नोग्राफी का एक बड़ा हिस्सा डार्क वेब से जुड़ा हुआ है। कैसे? वो देखिए, जैसे मान लो कोई एक इमेज है जिसको आप सर्च करना चाहते हो, वो इमेज इंडिया में है ही नहीं, उसी तरह से पॉर्न वीडियो इंडिया में अपलोड ही नहीं हुआ, अमेरिका में तो लीगल है, तो अमेरिका में अपलोड हो गया। अब देखिए इस ब्राउजर क्या करेगा, आपको ब्राउजर पे आप मान लो कि किसी इमेज को आपने सर्च किया, वो इमेज अमेरिका में अगर अपलोडेड है, जैसे ही यहां सर्च किया वो अमेरिका दिखा देगा, अमेरिका में वहां हलचल हो जाएगी। यहां आप क्लिक करोगे, जब तक आपका खुलेगा, क्योंकि यहां तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही काम हो जाता है ना, वो अमेरिका चला गया। अमेरिका वाले ने क्या किया, उसको कहां भेज दिया? चीन भेज दिया। मान लो चीन ने कहां भेजा? जापान, चीन ने मान लीजिए जापान भेज दिया। ठीक है, जापान ने कहां भेज दिया? फिर से कनाडा लौटा दिया, और कनाडा से आपके वेब पर आ गया। आपने जहां किया था वहां पे आपको शो करने लगा। तो आप सोचो, जो चीज यूएसए के अंदर अपलोडेड है वो इनक्रिप्टेड करके चीन भेजा, वहां इनक्रिप्टेड, वो फिर वो चीजें बदल गई, फिर इंक्रिप्शन उसका जापान में बदला, फिर कनाडा में बदला, और अब आपके वेब पे आ रहा, आप अगर इंडिया में बैठे हैं तो वो पता ही नहीं चल पाएगा कि उसका इंक्रिप्शन किसका है। इनक्रिप्टेड ऐसे किया गया जिसको डिकोड ही नहीं कर सकते। उसी तरह से जो कोई, मान लो आप सर्च किसी ने किया, तो सर्च का जो तरीका है वो भी वही, जैसे ही आप सर्च किया ना, आप अमेरिका के सर्वर से कनेक्ट हो गए, और वहां से फिर चाइना, नेपाल, भूटान, जैसे जो भी है, वो करते करते आपके आईपी एड्रेस को इतनी बार बदल देता है कि ट्रैक करना मुश्किल। इसलिए मूवीज में आपने देखा होगा कई बार कि एक भ्रम पैदा किया जाता है, जैसे ही आप किसी नंबर को डालोगे लोकेशन देखने के लिए, एक ही साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगह पे दिखाया जाता है। वो क्या है? वो सारा डार्क वेब है, वो सारा डार्क वेब है। एक्चुअली आपने अभी डार्क वेब के अंदर एक तकनीक सुना होगा, दैट इज ब्लॉकचेन तकनीक। ब्लॉकचेन तकनीक डार्क वेब का एक बढ़िया एग्जांपल है, जिससे बिटकॉइन का काम होता है। इसी तरह के ब्लॉकचेन का यूज डार्क वेब वाले अपने एड्रेस को, लोकेशन को छिपाने के लिए करते हैं। ये हजारों और लाखों आईपी एड्रेस को एक साथ मर्ज कर देते हैं हैक करके, और अब आपका आईपी एड्रेस हर सेकेंड या 10 सेकेंड में दूसरे आईपी एड्रेस के साथ बदल रहा है। तो ऐसे तो लाखों करोड़ों आईपी एड्रेस है, अब बदल रहा है, उसके कारण ट्रैक करना, लोकेशन ट्रैक करना, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो ये सारा काम डार्क वेब के अंदर होता है, और टॉर करके वेबसाइट है, उससे आप इसके अंदर जा सकते हो। पूरा सर्किट इंक्रिप्टेड होता है, हैक करना आसान नहीं होता। डीप वेब को तो हम हैक कर सकते हैं, डार्क वेब को हैक करना इजी नहीं होता। इसीलिए कोई भी कहीं से भी बैठ के कुछ भी करता है और चैलेंज देता है, तुम पकड़ना है तो पकड़ सको, क्योंकि है आपके पड़ोस में बैठा, दिख रहा है चाइना में, अमेरिका में, पकड़िए उसको। तो फिर उसी तरह के एक्सपर्ट भी हमारे पास होते हैं, पकड़ भी लेते हैं जब कई बार। तो ये सारी कहानी है ओपन वेब या सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब की। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।